फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू वीडियोस में। और गाइस मैं आपको बता दूं, जो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बिकॉज मैं आज अकेले नहीं हूँ, जस्ट मेरे साथ मेरे अनूप भैया भी है, जो आप लोगों को गाइड करेंगे, जो आप लोगों को बताएंगे जस्ट लाइक मैक्स स्कॉलरशिप में क्या होता है, कैसे होता है ना, एवरीथिंग। सो सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो को जस्ट आप लास्ट तक देखिए। तो भैया आप आ जाओ। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। जी तो भैया बताइए, जस्ट हमारे मतलब जो सब्सक्राइबर है बहुत पूछते हैं, मतलब कि मैक्स कॉलर पहले तो मैक्स कॉलर उठाते, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझे। मैं मैक्स क्लास थ्रू आया हूँ, बट ना मैं मैक्स का नहीं, मैं अपने ओन एक्सपेंसेस से आया हूँ। तो जस्ट आपको ये भैया बताने वाले अबाउट मैक्स स्कॉलरशिप और कौन क्रैक कर सकता है, और मतलब क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो भैया बताएंगे आप लोगों को। देखिए, ट्वेल्थ के बाद सबसे पहले तो आपका वो ट्वेल्थ इसमें पास आउट होना ज़रूरी है। और मतलब ऑलमोस्ट जुलाई में इसके जो है एप्लीकेशंस शुरू होते हैं। और सिर्फ नेक्स्ट ही नहीं, नेक्स्ट के अलावा जैसो, मित्सुई और एक और, यानी कि टोटल 4 स्कॉलरशिप्स अभी जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से ऑनगोइंग हैं। और ये स्कॉलरशिप्स का मतलब ये रहता है कि आपको वन टाइम एयर ट्रैवल टिकट, मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी आपको बुलाएगी और यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वापस इंडिया भेजेगी। आपका खाने का, हॉस्टल का, प्लस उसमें कुछ स्कॉलरशिप अमाउंट आपको मतलब वहाँ सर्वाइव करने के लिए। तो जैसे मैक्स्ट का नाम इसलिए पॉपुलर है क्योंकि मैक्स्ट में 1,48,000 जैपनीज येन जापानीज़ गवर्नमेंट या वो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराती है। तो उसमें ये फ़ायदा है कि आपकी सारी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो गई, साथ के साथ आपको 1.5 लाख रुपए महीने के यहाँ जापान में मिलने स्टार्ट हो गए। और जब आप यहाँ से ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो जॉब लगती है वो 25 लाख, सीटीसी जो रहता है 25 लाख का मिनिमम रहता है जेपीवाई में। तो उसका ये फ़ायदा है कि जैसे इंडिया में हमारा कैसा है कि जॉब का गारंटी नहीं रहता, बट जापान से अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो यहाँ पे आपको वो अश्योरिटी मिल जाती है। और अगर इसके अलावा बात की जाए तो जैसो और मित्सुई, तो सबका अलग अलग है। जैसे जैसो में अराउंड सिर्फ 58,000 के अराउंड, तो कहने का मतलब ये है कि सबका अलग अलग है। मित्सुई का और थोड़ा अलग है। तो जो अमाउंट है वो मैक्स्ड में कहीं जाता है, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा अमाउंट है, लेकिन एजुकेशन सब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। साथ के साथ यानी कि जो अगर जैसो मित्सुई इन सबको हटा दिया जाए तो जब जब आपका स्कॉलरशिप एग्ज़ाम क्लियर हुआ, ठीक है ना, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जापान में रहने को मिला, पढ़ाई फ्री हो गई, पूरी ग्रेजुएशन आपकी सारी स्कॉलरशिप्स में फ्री ऑफ कॉस्ट हुई। और मतलब आपके एक्सपेंसिव भी गए, आपके घर वालों का कोई बर्डन नहीं रहा। प्लस आपको ग्रेजुएशन करने के बाद आपकी जो प्लेसमेंट है वो भी इन्होंने ही करा दी, ठीक है ना। तो ये फ़ायदा है स्कॉलरशिप्स के साथ। सिर्फ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एमबीबीएस इस मैक्स के अंदर इंक्लूड नहीं है, किसी भी स्कॉलरशिप के अंदर इंक्लूड नहीं है। तो आप एमबीबीएस को छोड़ करके जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, इवन बीए एमएस, उन सब के लिए, या फिर कोई और जो रिलेटेड कोर्सेज हैं, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी, उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको वो लिस्ट चाहिए तो आप या चैट जीपीटी, गूगल, किसी से भी ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप मेरी आईडी इनको शेयर कर सकते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन इट इन मतलब मोर डिटेल। सो भैया हम ये दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। बहुत बार सवाल है जिस मुझसे पूछते हैं कि मतलब आप मतलब पूरा मतलब स्टडी वीज़ा, मैं तो उन्होंने साफ साफ बोलता हूँ, जिसमें मैक्स पे नहीं गया, मैं ओन एक्सपेंस से आया स्टडी वीज़ा पे। तो उसका पूरा प्रोसेस क्या रहता है, मतलब मतलब कब स्टार्ट करनी चाहिए, लैंग्वेज कब से शुरू करनी चाहिए, और कितनी रिक्वायरमेंट होती है उसको क्लियर करने के लिए, जेएलपीटी, फिर जाके आपको जब सीओई मिलेगा, वीज़ा मिलेगा, तो क्या प्रोसेस सब बताइए। जी। तो साथियों, मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करूँगा। मैक्स्ट के लिए अगर आप N4 पढ़ करके मैक्स्ट देने जाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जैपनीज़ जो लैंग्वेज है वो N5 से स्टार्ट होती है, JLPT N5, N4, N3। तो यूजुअली N3 तक रिकमेंड किया जाता है जॉब के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए, मैक्स्ट के लिए आप जा रहे हैं N4। लेकिन अभी जो राज ने जो क्वेश्चन किया था कि अगर जापान आना है, जैसे मैक्स्ट के लिए 80% चाहिए होता है 10th 12th में, राइट, जो एक हिडन क्लोज है। अगर अगर किसी बच्चे के उतने नहीं हैं लेकिन वो जापान को एक्सप्लोर करना चाहता है, वहीं से पढ़ाई करना चाहता है, तो सबसे पहले उसको N5 क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो अच्छे स्कूल्स हैं वो N5 की डिमांड करते हैं। और इंटरव्यूज़ जब आपका लिया जाएगा, इंटरव्यू के अंदर आपको वो चीज़ें पूछी जाती हैं जिसमें N5 लेवल लगता है। लेकिन कुछ स्कूल्स इवन N5 को भी, मतलब यू कैन गिव इट लेटर, बट वो आपको अप्रूव दे देते हैं अपने बेस पे कि ठीक है भैया आप आ जाओ। तो अगर कुछ बच्चे जो, मतलब पढ़ना तो उड़े पड़ेगा, लेकिन अगर सर्टिफिकेशन नहीं है, स्टिल दे कैन कम टू जापान। और यहाँ आने के बाद आरू भाई तो जो है सब सब जानते हैं, राइट। तो जो खर्चा बच्चे का जो एक्सपेंस होता है जापान आने में, अगर 2 साल का मैं कहूँ तो 10 लाख, 1 साल का 6 साढ़े 6 लाख जो लगता है,
वो अपनी कमाई से बच्चा निकाल करके वापस अपने घर वालों को भेज सकता है। तो यहाँ ये फ़ायदा है कि अपने भी एक्सपेंसिव निकाल लेता है, मतलब जो यहाँ पर जापान में रहने के लिए ऑफ कोर्स महंगा है कंपेरेटिव टू इंडिया, लेकिन लेकिन जो उसकी जो फीस पेमेंट उसके घर वालों ने करी थी, अगर वो लंबे टाइम तक रहेगा तो धीरे धीरे उसको भी वो रिकवर कर सकता है। और भैया तीसरा क्वेश्चन ये है, मतलब बच्चे लोग पूछते हैं कि हम जापान जैसे एक स्टडी बेस पे आ गए तो पार्ट टाइम तुरंत मिल जाती है या कुछ टाइम लगता है, तो उसका भी प्रोसेस कुछ होता है गाइस? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर पार्ट टाइम आपको चाहिए, सबसे पहले पार्ट टाइम डिपेंड करती है आपकी जैपनीज़ के लेवल पे। तो यूजुअली रिकमेंड किया जाता है कि आप N5 करके ही आओ, क्योंकि तभी जा करके आप थोड़ा हाथ पैर मारना स्टार्ट कर पाते हैं जैपनीज़ में। तो अगर आप N5 N4 हैं तो बहुत इजीली आपको मिल जाएगी, लेकिन इमीडिएट नहीं मिलेगी। देखो यहाँ आओगे, है ना, थोड़ा सेटल होने में टाइम लगता है, फिर इंटरव्यूज़ देना आप स्टार्ट करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप गए और इमीडिएटली जा करके आपने इंटरव्यू क्रैक कर दिया। 2-3 इंटरव्यू माइट भी हो सकता है पहले में आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन यूजुअली 2-4 इंटरव्यूज़ देते हैं तब जा करके सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जापान में आके, और उसमें भी यहाँ पर हमारे कुछ बच्चे हैं जो आपको हेल्प आउट कर देंगे उसके लिए। और guys, मैं अगर आपको एक चीज़ बता दूं, जापान का जो गेट होता है वो हमारी लैंग्वेज से ही खुलेगा। अगर आपको लैंग्वेज मतलब विदाउट लर्निंग लैंग्वेज अगर आप आ रहे हो तो जस्ट यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ जॉब। सो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली, लाइक जस्ट आप किसी से बात नहीं कर पाओगे। इवन द मेन थिंग इज़ दैट आपको मतलब जैसे आप इंडिया में तो आपके पास आपके फ़ोन में सेम है। सो जापान में जब आ जाओगे तो फिर भी तो आपको सेम चाहिए ना, तो उसके लिए भी आपको मतलब काइवा करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्सेशन। तो उसके लिए भी लैंग्वेज, तो इसका मतलब लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज से आपका जापान का जो गेट है वही खुलेगा। अगर आपको अच्छे से N4 आएगा, N5 भी आता है, बट आप अगर N5 मतलब अच्छे से स्पीकिंग कर ले रहे हो तो और अच्छी बात है। बट अगर N4 N3 करके आओगे तो भाई बेटर है। सो जस्ट बताओ यार। यस एग्जैक्टली वही है। मतलब अगर आपके पास पैसा है कि आपको जापान में कितना भी खर्चा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं भैया माँ बाप के ऊपर बर्डन नहीं रखना है, अगर उन्होंने हमारा कुछ खर्चा दिया है और हमें उनको वापस करना है, तो थोड़ा लैंग्वेज को अच्छे से सीखो। और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम हाजिमे जैपनीज़ लर्निंग सेंटर है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस हैं, और ऑनलाइन में मतलब हम मास्टर हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। सो बेस्ट मटेरियल आपके लिए अवेलेबल रहेगा। और अगर राज आपको रिकमेंड करते हैं तो मेरी तरफ से कुछ ना कुछ डिस्काउंट राज के लिए भी मैं देने वाला हूँ। वो भी जस्ट आपके लिए डिस्काउंट मेरी तरफ से मिला। सो गाइस बी रेडी एंड जस्ट हरी अप, ज़्यादा टाइम नहीं, बिकॉज जनवरी से बैच स्टार्ट होने वाली है ना। या सो आपके पास 1-2 हफ्ते और है, मतलब 1 हफ्ते तक तो हमारी N5 की और N5 की स्टार्ट होगी ना। यस। सो N5 की बैच स्टार्ट होने वाली थी। तो गाइस आप सोच समझ के जस्ट मेरे को डीए ऑन करो एंड जस्ट इंटरेस्टेड हो तो ही। और ये जस्ट भी है, मतलब आपको 10% डिस्काउंट भी मिलने वाला है, 10% ना। या मेरे तरफ से मेरे डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा, सो आप लोग का फ़ायदा है गाइस। और इसके अलावा भी मैं ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा ही नहीं, वर्क वीज़ा के लिए भी अभी मैंने रिसेंट 6 हायरिंग्स जो है IT इंजीनियर्स के लिए करी थी, और ऑलमोस्ट 2.5 लाख का CTC मतलब मंथली उनको प्रोवाइड कराया था जापान में। और उनके मैं जो वीडियोस हैं जब वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो मैं अभी मतलब प्रोसेस जो है उनके इंटरव्यूज़ ऑन गोइंग हैं, तो जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा आई विल शेयर कि राज भी अपनी तरफ से उनको शेयर कर दें, सो दैट यू कैन बिलीव कि जो भी चल रहा है सब सही चल रहा है। और फ्यूचर में भी हमारे पास ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। और इंडिया में भी मतलब हम लोग जो हमारे पास से जैपनीज़ पढ़ते हैं बच्चे, हम उनको इंटरव्यूज़ दिलाने की कोशिश करते हैं। उनका रिज्यूमे प्रिपरेशन से लेकर के, उनका काइवा कॉन्वर्सेशन से लेके, उनका मतलब जो कंपनीज़ में उनका इंटरव्यू करवाने तक हम उनकी मदद करते हैं। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए जस्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। सो आप क्या कहना चाहते हैं हमारे? या श्योर यार, प्लीज़ जो मेहनत कर रहा है उसका साथ दीजिए और अपनी लाइफ में मेहनती बनो। और डिग्री लेकर के घर बैठे हो, मेरी एक टैग लाइन है कि घर नहीं बैठने दूंगा। अगर डिग्री आपके पास है, जैपनीज़ पढ़ो, मेरे पास आओ, और सीधी 100% गारंटी के साथ अच्छी जैपनीज़ अगर आपकी जिस दिन हो जाएगी, N3 का सर्टिफिकेशन मुझे दे दोगे, आपको MNC में प्लेसमेंट दिलाना मेरा काम है। थैंक यू। और ये राज जो है अभी उनको हार्डली 15 दिन जापान में आए हुए हैं, और जितनी मेहनत मैंने इनकी देखी है, जो लिटरली मैं बोलना चाहता हूँ कि डेली सुबह उठ करके चाहे जब भी टाइम रहेगा तो हमेशा जाएगा, वो मेहनत करेगा वीलॉग्स बनाने के लिए। तो दोस्तों देखो, स्टडी भी करता है ना, उसको मतलब घर पे भी बहुत सारे यहाँ आने के बाद खुद से ही सारा काम करना पड़ता है, और फिर जा कर के आपकी वीडियोस के लिए टाइम निकालना। तो प्लीज़ शेयर करते रहिएगा और अपना प्यार जो है इस बच्चे को देते रहिएगा, और हमारा प्यार हमेशा आप पर रहेगा, राज और राज के फॉलोअर्स पे भी रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। सो गाइस इसी तरह वीडियोस करने के लिए सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, बाय बाय। या बाय बाय।